हेलो गाइस, मैं हूं प्रतीक। और सोचो कि एक बंदा होता है जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है और वो अपने लाइफ में बचपन से लेके बड़े होने तक एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करता है और वो है पैसों की। लेकिन फिर भी वो अपना एजुकेशन तो कंप्लीट कर लेता है, लेकिन पैसा ना होने के कारण वो MBA, MBBS, इंजीनियरिंग, BTech जैसे हायर एजुकेशन नहीं ले पाता। अब उसके लाइफ में और कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय एक जॉब करने के। अब उसको जॉब तो मिल जाती है, लेकिन एक नॉर्मल सी प्राइवेट जॉब, और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी वो ट्राई करता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन तक ही 3 साल निकल जाते हैं और उसमें भी कंपटीशन इतना होता है कि मेहनत से एग्जाम पास भी हो तो लिमिटेड सीट्स होने के कारण किसी SC ST कास्ट को वो सीट मिल जाती है। अब ये बंदा सोचता है कि मैं मिडिल क्लास ही पैदा हुआ हूँ, शायद मिडिल क्लास ही मरूंगा। अब वो अपनी नॉर्मल सी जॉब करता है, लेकिन फिर भी अपने लाइफ में सेटिस्फाई होता है। वीकेंड्स पे फ्रेंड्स के साथ घूमता है, रात को जॉब से आने के बाद अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी खाना खाता है। मतलब ओवरऑल वो अपने लाइफ में बहुत खुश रहता है। लेकिन अब उसकी लाइफ में आगे एक ट्विस्ट आ जाता है। आप सोचेंगे कि ट्विस्ट क्या है इसमें भाई, मिलियनेयर बन जाता है या जॉब पे प्रमोशन मिलता है? तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। अब कहाँ वो अपनी कॉमन लाइफ खुशी खुशी जी रहा था, अब उसका सुसाइड करने का मन करता है, क्योंकि उसके पास जो पैसा होता है वो भी खत्म हो जाता है, समाज में जो इज्जत थी वो भी चली जाती है, दोस्तों के साथ जो वीकेंड्स में घूमता था वो भी इसके जान पे उड़ जाते हैं और ये बंदा पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। सोचता है कि मेरी पहली वाली लाइफ ही गोल्डन लाइफ थी। तो चलिए जानते हैं कि इसके लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि कुछ बचा ही नहीं। पैसा तो गया, लेकिन इज्जत और दोस्ती भी गई। और एक बात आप लोग नोट कर लो कि ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ऐसा इंडिया में लाखों आम इंसानों के साथ हो रहा है। कहीं ये आपकी फैमिली में या आपके साथ ना हो जाए। तो लाइफ तो सिंपल चल रही थी इस बंदे की, लेकिन जब वो सोशल मीडिया खोलता है तो वो देखता है कि लोग यहाँ तो लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और फिर वो ऐसे लोगों को देखता है जो बताते हैं कि आपकी आम जिंदगी घिसी पिटी है, दिन भर काम करके भी सिर्फ कुछ हजार कमाते हो, और मेरे स्टूडेंट्स सिर्फ 2 घंटे काम करके लाखों में कमा रहे हैं, BMW और मर्सिडीज से घूम रहे हैं। यानी ये बंदा जहाँ रिक्शा और कैब से घूमकर भी सेटिस्फाई था अपनी लाइफ में, इसका ब्रेन वॉश कुछ इस तरह से होता है कि तुम कहाँ अपनी मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हो, कुछ बड़ा करने की सोचो, लाइफ में हर चीज पॉसिबल है। और अगर गाँव का बंदा मेरे पास आके मिलियनेयर बन सकता है, मर्सिडीज से घूम सकता है, तो तुम भी ये कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम हर महीने 10 लाख नहीं कमा पाए तो तुम्हारा पैसा वापस, और बाकी जगह जहाँ तुम्हें 2-2 साल लग जाएंगे MBA करने के लिए, मेरे पास सिर्फ 10 दिन में तुम ये कर लोगे। अब ये सब बातें सुनकर ये बंदा सोचता है कि मैं भी ये कोर्स कर लेता हूँ। अब इस बंदे के पास इतना पैसा नहीं होता कि ये कोर्स खरीद सके, क्योंकि इसकी छोटी सी जॉब होती है। तो वो अपने दोस्तों से जोड़कर पैसे इकट्ठा करता है और फाइनली ये कोर्स खरीद लेता है। अब इसे कोर्स करते 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 10 लाख महीने के तो छोड़ो, 10 रुपए की भी अर्निंग नहीं होती इसकी, क्योंकि बनने चला था ये बिजनेसमैन और बन जाता है सेल्समैन। अब इसे याद आता है कि अगर मैं 10 लाख महीने नहीं कमा पाया तो मुझे अपनी फीस तो वापस मिल जाएगी, और जब ये फीस मांगता है तब इसे बताया जाता है तुम्हें फीस रिफंड नहीं हो सकती, लेकिन अगर तुम ये कोर्स अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बेचते हो तो तुम्हें कमीशन मिलेगा। यानी तुम तो बेवकूफ बन चुके हो, लेकिन अगर पैसा कमाना है तो और 4 लोगों को बेवकूफ बनाओ। अब ये बंदा जिसे खुद को इस कोर्स का कुछ फायदा नहीं हुआ, वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के घर जा जाके ये कोर्स बेचने को ट्राई करता है। लेकिन ये अपने दोस्तों के घर जाए तो जाए कैसे, क्योंकि उनसे ही इसने पैसे लिए थे अपने लिए कोर्स खरीदने। अब इसे समझ में आता है कि इसके साथ स्कैम हो रहा है, और आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन इस कहानी के जैसे ही लाखों कॉमन पब्लिक की हालत हो चुकी है। आप खुद ही ये कुछ क्लिप्स देख लो। संडे को जो आपकी मीटिंग होती है ना विवेक सर, आप पे ट्रस्ट करके ही मैंने संडे को 5000 का टोकन अमाउंट दिया था ज्वाइन करने के लिए, और उसके बाद फिर जब मैंने फुल अमाउंट ज्वाइन करने के लिए दे दिया, एंड यू वोंट बिलीव सर कि मैंने अपने मैरिज की ज्वेलरी को SBI में गिरवी रख के OD उठाया था, उसका इंटरेस्ट भर रही हूँ मैं अभी भी। सो मनी बैक गारंटी। आप फोकस मत करो बिल्कुल भी, मनी बैक गारंटी पे फोकस मत करो। आप बहुत कमाने वाले हो, आप तो अभी 15 दिन में ही 50,000 बना लोगे। आप में है टैलेंट, मुझ में टैलेंट नहीं था लोगों को बेवकूफ बनाने का, लोगों के पैसे ऐंठने का, क्योंकि मैं देख रही थी यहाँ कोई स्कोप नहीं है। हमें ये बताइए कि विवेकवेंद्रा फर्स्ट सेल कैसे करवाते हैं, क्योंकि वो बार बार बोलती है ना, वो सोनू नाम का प्राणी था ना जो संदीप सर के सेशन में गया था, तो उसने फर्स्ट सेल कर दी थी, तो वो बोल रही थी कि देखो वो हमारे यहाँ पर मतलब सही बिजनेस कर रहा था, लेकिन संदीप सर ने शायद उसको भड़काया है
या फिर वो कैसे भी करके मतलब भड़क गया है, लेकिन वो काम तो पहले अच्छा कर रहा था। तो आप फर्स्ट सेल के बारे में बताइए कि कैसे होती है। इसी में ही तो सारा स्कैम है सर, फर्स्ट सेल में इसी में स्कैम है सारा। अच्छा, मात्र इसलिए वो प्रोडक्ट उस बंदे के काम का है या नहीं है ये जाने बगैर हम उसे बेच देते हैं। मैंने किया है, क्योंकि अपने प्रॉफिट के लिए। तो सोचते हैं कि यार डॉक्टर बिंद्रा जी के साथ में सेल्फी मिल जाएगी तो मेरी सोशल मीडिया में वैल्यू ज्यादा रहेगी, हाँ इसलिए हम लोग वो सेल भी करते हैं। हाँ मैंने अपने साले को सेल न करी थी, हाँ। मेरा साला तफला डाल के गिट्टी और रेते का काम न करने वाला भाई वो बिजनेस मैक्सिमाइजर आपको और लेके क्या करेगा, तब भी हमने बेचा उसे। अच्छा, क्यों? क्यों? सर्टिफिकेट हमको मिल जाएगा और डॉक्टर बिंद्रा जी के साथ में सेल्फी मिल जाएगी। ऐसे होता है पैसा प्रोडक्ट सेल। अब मुझे इस कहानी के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना कि कौन सही है या कौन गलत है, इसके तो आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे। बट इस वीडियो का मकसद ये है कि मिडिल क्लास ही हमेशा क्यों फंस जाते हैं। और भले ही यहाँ सच बोलने वाले की जीत हो भी जाए, लेकिन ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ MLM वाले लोग ही आपको पागल नहीं बना रहे, बल्कि आप हर फील्ड में देख लो। स्टॉक मार्केट में भी सेम कहानी है। बड़े बड़े गुरु सपने दिखाते हैं लाखों के, और आम आदमी अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा गवा देता है। ऑनलाइन अर्निंग एप्स में भी सेम कहानी है, जैसे IPL पे सट्टा लगाना या ऑनलाइन रमी खेलना या किसी स्कीम में पैसा भरना, जैसे फिर हेरा फेरी में दिखाया गया है। मतलब हर जगह कॉमन पब्लिक का पैसा ही जाता है। तो अब ये सवाल उठता है कि पब्लिक यहाँ पर बेवकूफ बनती ही क्यों है? क्यों उनके पास दिमाग नहीं है? अब चलो आप ही का एग्जांपल्स लेते हैं। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि अगर आपको कोई ऐसी स्कीम या कोर्स बेचता है और बोलता है कि आप ये खरीद लो, आप लाखों कमाओगे, तो क्या आप ये खरीदोगे? तो मुझे पता है कि आप में से 100% व्यूअर्स बोलेंगे कि हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन आप ध्यान से सोचो कि खरीदने वाले भी हम लोगों में से ही होते हैं। और इसका कारण ये है कि हम कॉमन इंसान की दो सबसे बड़ी कमजोरियां होती है। एक है लालच और दूसरी कमजोरी है ट्रस्ट। एग्जाम्पल से ही समझ लो, अगर आप विवेक बिंद्रा को नहीं जानते और वो आपको कोई कोर्स बेचते हैं तो आप नहीं खरीदोगे। लेकिन आपका कोई खास दोस्त या खास रिश्तेदार जिसपे आपको आंख बंद करके ट्रस्ट है, वो आपके घर पे आके आपके पेरेंट्स के सामने बोले कि मैं यहाँ से इतना पैसा कमाता हूँ और प्रूफ भी दिखाए कि ये देखो मेरे इनकम के ट्रांजैक्शंस, तो यहाँ पे आप पैसे डालने की सोचोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रस्ट है आपके रिश्तेदार पर, और आपको यहाँ लालच आएगी क्योंकि कॉमन इंसान को पैसों की जरूरत होती है। तो यहाँ आप बुरी तरह फंस जाओगे और आपका रिलेशन भी उस बंदे के साथ खराब हो जाएगा। अब इससे बचने के लिए एक चीज याद रखना कि हम इनका शिकार इसलिए बनते हैं क्योंकि हमें ये उम्मीद होती है कि इस दुनिया में पैसा कमाने का शॉर्टकट तरीका भी होता है, जबकि सक्सेस में शॉर्टकट ही सबसे बड़ा लॉन्गकट होता है जो आप कभी पार नहीं कर सकते। क्योंकि जिंदगी हो या गूगल मैप, अगर शॉर्टकट यूज करोगे और बीच में कोई प्रॉब्लम आई तो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आना पड़ेगा, मतलब कि पैसा भी वेस्ट और टाइम भी वेस्ट। लेकिन यहाँ विवेक बिंद्रा की केस में ये होना ही था, क्योंकि यहाँ चाय से ज्यादा तो किटली गर्म है। यानी जितने बिजनेस नहीं है इंडिया में, उससे ज्यादा तो बिजनेस कंसल्टेंट बन रहे हैं। एनीवेज, अगर वीडियो से कुछ समझ आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।